नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी सोलर सिस्टम की और उसके जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में, और जो अपना सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी जो उसमें जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं कितने हैं, वो सैटेलाइट्स कितनी हैं उनके बारे में बात की थी, ठीक है। फिर अपना एस्ट्रॉइड के बारे में बात की थी, एस्ट्रॉइड क्या है। फिर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो जो क्या करती है, जो प्लैनेट्स को बांटती है, जिसकी वजह से हम चार को आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं और चार को इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। उनके बारे में बात की थी। वैसे ही आगे बढ़ते हुए फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि रोटेशन क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन क्या होता है। जैसे कि मैंने रोटेशन के लिए बताया था कि रोटेशन होता है जब कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पे एक जो घूमता है, वो अपनी एक्सिस पे जो घूमता है उसको रोटेशन बोलते हैं। उसके बाद और जो प्लैनेट सन के जो बाहर जो ऑर्बिट बना हुआ है, जो उसका रास्ता बना हुआ है, वो सन का एक चक्कर पूरा करता है। कोई भी प्लैनेट जब सन है, सूरज है, उसका बाहर से कोई भी प्लैनेट एक चक्कर जब पूरा करता है तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी बताया था मैंने, ठीक। उसके बाद हमने वन बाय वन मैंने ये बोला था कि एक एक जो अपना प्लेनेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि जैसे हमने मरकरी के बारे में पढ़ा था, ठीक, कि मरकरी को जो 59 डेज लगते हैं एक जो अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए, उसकी रोटेशन के लिए उसको 59 डेज लगते हैं। और जब उसको सन के अराउंड उसके जो सन का एक चक्कर पूरा करना होता है उसमें उसको 88 डेज लगते हैं, ठीक है। वैसे ही हम आगे जैसे उस वैसे ही जो अगला वीनस है, वीनस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मार्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, फिर जो हमारे जो इनर प्लैनेट्स हैं चार, वो कवर हो जाएंगे, ठीक। इसी से आगे शुरू करेंगे हम वीनस। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपके पास अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको उसमें से कुछ भी समझ सीखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत अगर सीखने को मिल रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आनी चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा खुद भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से ही मैं थोड़ा बता पा रहा हूँ जितना भी बताता हूँ मैं। और क्या होता है कि जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब खुद प्रिपेयर होता हूँ तो तब बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि हाँ मैं ये बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। तो क्या होता है जब ऑन कैमरा आता हूं तो कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं दिमाग से, ठीक है। जो ऐसे जो रिटर्न में नहीं होती है, जो मेरे पास है, जैसे नोट्स पढ़े तो इन नोट्स में मैंने लिखी नहीं होती हैं, वो मेरे को ऐसे ओरली याद रहती हैं, हाँ भाई ऐसा है, जो क्योंकि वो चीजें होती है जो लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। तो वो चीजें हो सकता है कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाती हैं, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने रहते हैं तो तब दिमाग थोड़ा अलग ही तरीके से बिहेव करता है। जो बंदा प्रिपरेशन करके आया होता है कि हाँ मैं ये चीजें बताऊंगा, तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि वो चीजें रह जाती हैं, क्योंकि जब बोलते हैं तो एक बीच में जो जिसको क्या बोलते हैं, अपना एक फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर से कि पता नहीं कैसे बोलूंगा कैसे बोलूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा हो सकता है कहीं पे इम्प्रूवमेंट करते करते थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक दो तीन चार वीडियो में हो सकता है फिर क्लियर हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल अगर कुछ स्किप हो जाता है तो मैं दूसरी वीडियो में, जैसे पिछले कल के बारे में, जो पिछले कल में जो क्लास होती है तो उसका जब मैं अगले दिन कुछ भी बताता हूं तो हो सकता है पिछले दिन का कुछ बीच में एक दो कंसेप्ट जहां फिर कुछ एक दो पॉइंट रह गया होगा, तो मैं अगले दिन उसको जो शुरू के 5 मिनट लेता हूं उसको रिवाइज करने के लिए, तो मैं तब उसके बारे में बता दूंगा। पीछे वाली जो पिछले दिन की वीडियो हुई होगी मैं उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, कोई भी इतना ये नहीं कि किसी के भी दिमाग में कंप्यूटर तो लगा नहीं है, जहां फिर हाँ हो सकता है कि सामने स्लाइड लगी हो तो फिर बंदा स्किप नहीं करता है कि ठीक है सामने है तो उसी से बताना है आपको। लेकिन ऐसा है नहीं, जो मैं लिखा हुआ है बस सामने थोड़ा रखा हुआ है, और जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है, जो आपको पता होनी ही चाहिए एज ए स्टूडेंट, जहाँ फिर जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो कंसेप्ट पता होने चाहिए वो मैं जरूर बताता हूँ इधर। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं, तो इसीलिए अगर कुछ बच जाता है मैं दूसरे दिन कवर कर दूंगा, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अगर आपको इसको वीडियोस को शेयर भी करें, अगर कोई देखता है वीडियो को, तो
जरूर शेयर करें, जो अपने आले दुआले कुछ भी बच्चे जो भी रहते हैं, ठीक है, आस पड़ोस में, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। उनको अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से, जितना हो सकता है तो मैं बताऊंगा। अगर किसी को फिर भी बच जाता है कि उसको लगता है कि ये वाली चीज नहीं बताई है, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और शुरू करते हैं इसी के साथ विनस के बारे में। जैसे मरकरी के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक वैसे ही हमने विनस के बारे में पढ़ना है आज, ठीक। विनस, विनस के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने ऐसे, ये सन है, तो सबसे पहले एक आ गया, ये कौन सा था? मरकरी। फिर आ गया विनस, फिर आ गई अर्थ, फिर आ गया मार्स। तो ये ऐसे है, ठीक है। फिर इधर आ गई एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो क्या करती है? बांटती है इनको, चार इधर चार उधर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं विनस के बारे में, विनस के बारे में, ठीक है। विनस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो विनस क्या है? पहला नंबर क्या है? जो डिस्टेंस के हिसाब से सेकंड नंबर पे है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, किस हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। पहले मरकरी है, सबसे पहले क्लोज कौन सा है? सबसे नियरेस्ट कौन सा है? मरकरी है। फिर उसके बाद कौन सा है? दूसरे नंबर पे कौन है? विनस है। तो ये सेकंड नंबर पे है, ठीक। किसके हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब से। और इसका डिस्टेंस कितना है सन से? 108 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 108 मिलियन किलोमीटर मतलब 10.8 करोड़ किलोमीटर। 10.8 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है किसके? सन और विनस के बीच में, ठीक। ये बात होगी। एक एक फैक्ट आपने याद रखते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका एवरेज डायमीटर है, डायमीटर क्या हो गया? जैसे मैंने बताया था कि ऐसे ये अगर कोई प्लेनेट है तो इसके जो बीच से काटोगे, ठीक है, सेंटर से होके जो लाइन काटती है उसी को डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला, ये विनस है, ये विनस का जो डायमीटर है वो कितना है? 12,104 किलोमीटर। 12,104 किलोमीटर, 12,104 किलोमीटर है, ठीक है। तो लिखना है डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर ऑफ विनस, विनस का डायमीटर कितना है? 12,104 किलोमीटर है, ठीक है। ये मैंने याद नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ कंसेप्ट जो होते हैं उसकी क्लियरिटी रखी हुई है। मैंने फैक्ट, ये जो एग्जैक्ट जो वैल्यूज हैं वो याद नहीं रखी हुई है, ठीक है। मैंने सिर्फ जो कंसेप्ट हैं उनको याद रखा हुआ है कि कौन सी चीज कैसे होती है, क्या होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैंने याद नहीं रखी हुई है, ठीक है। मेरे को एग्जाम देना नहीं, जब मैंने देना होगा तो मैं रट लूंगा, जहां कुछ भी करके इनको लर्न कर दूंगा। लेकिन अगर किसी का एग्जाम है तो वो जरूर इनको एग्जैक्ट फिगर में याद करके जाए, ठीक है। फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना ही पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अपनी रोटेशन है, रोटेशन मतलब जो अपनी ये एक्स पे घूमता है, अपनी एक्स पे ही घूमता है, जो वो कितने दिन में घूमता है? अपनी रोटेशन ये पूरी करता है 243 डेज में। कितने? 243 डेज में, ठीक है। जो इसकी खुद की जो घूमने की जो स्पीड है, स्पीड क्या मतलब कि जो इसको जितना टाइम लगता है, ठीक है। 243 डेज मतलब जो हमारी धरती को घूमने में एक दिन में घूम जाती है पूरा, ठीक है। 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, लेकिन इसको कितने दिन लगते हैं? जैसे
243 डेज लगते हैं सिर्फ इसको अपनी रोटेशन में घूमने में, 243 डेज लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कितने दिन में पूरा करता है ये, ठीक है। रेवोल्यूशन ये अपना 225 डेज में पूरा कर लेता है, ठीक है। कितने दिन में? 225 दिन में, ठीक है। 225 दिन से इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो इसका रोटेशन है वो, जो इसका ऐसे घूमने की जो रोटेशन पे घूमता है, जो अपनी एक्सिस पे घूमता है, वो कम स्लो है, उसकी स्पीड कम है। लेकिन जो उसके ये बीच में जैसे ये सन है, तो इसके बाहर जो घूमने वाली स्पीड है वो ज्यादा है, क्योंकि वो कम दिन में उसको पूरा कर देता है। जब इसका एक रेवोल्यूशन पूरा होता है तब तक उसका रोटेशन पूरा, खुद का रोटेशन पूरा हुआ नहीं होता है, लेकिन वो सन का एक पूरा चक्कर काट देता है तब तक, ठीक है। ये कि वेनस ही ऐसा है जो रोटेशन से जो रेवोल्यूशन से ज्यादा रोटेशन होने में ज्यादा इसको टाइम लग जाता है, ठीक है। अपना रोटेशन अभी एक भी पूरा नहीं किया होता है, लेकिन उससे पहले ही वो सन का एक रेवोल्यूशन है उसको पूरा कर देता है, ठीक है। जो सन का एक चक्कर होता है उसको काट देता है वो, जब तक उसका खुद का एक रोटेशन पूरा होने तक। जैसे हमारा ये मान लो कि अगर धरती है, धरती को जैसे 24 घंटे लगते हैं ना खुद को ऐसे घूमने में, ठीक है, और 365 दिन लगते हैं उसको ऐसे घूमने में, वैसे ही इसको क्या होता है, इसको 243 डेज लगते हैं खुद को ऐसे घूमने में, ऐसे घूमने में, और 225 दिनों में ही वो ऐसे घूम लेता है, ठीक है। मतलब ये सोच लो कि जो 18 दिन बाद जाके इसका खुद की रोटेशन पूरी होती है, इसके एक अपना चक्कर काट, सन का चक्कर काटने के बाद जब इसका एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है, उसके बाद 18 दिन हो जाते हैं, तब उधर जाके उसका एक रेवोल्यूशन पूरा होता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसको रेवोल्यूशन में कम समय लगता है और उस खुद की रोटेशन में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या है, जिसकी खुद की रोटेशन में टाइम उसको ज्यादा लगता है, लेकिन जो सन के बाहर घूमता है, जो ये वेनस, इसको सन के बाहर जो घूमता है वो जल्दी घूम जाता है और खुद की रोटेशन में टाइम इसको ज्यादा लग जाता है, ठीक है। ये इसी वजह से ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अलग इसलिए है क्योंकि इसकी जो रेवोल्यूशन जो टाइम है वो कम है और उसका रोटेशन टाइम है वो ज्यादा है, ठीक है। ये भी याद रखना है। और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, नो सैटेलाइट, इसका खुद का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ये फिगर याद रखनी है कि क्या क्या है उसके पास और क्या क्या नहीं है। अभी किसकी बात चल रही है? वेनस की, इसकी हो गई है, ठीक। इसका मैंने कल ही बता दिया था मरकरी के बारे में, ठीक। और ये जो इसका जो साइज है, जो इसका साइज है जो इसका, ये साइज और जो मास है वो इक्वल है किसके? अर्थ के, इक्वल टू अर्थ। और इसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, दूसरी बहन बोलते हैं इसको, वेनस को, किसकी? अर्थ की, ठीक है। अर्थ के जितनी अर्थ है उतना ही इसका साइज है और उतना ही इसका मास है, और उसकी वजह से इन दोनों को क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। दोनों बहनें बोलते हैं इनको, ठीक है। जो वेनस और अर्थ को, ठीक। क्या है? साइज और जो मास है किसका? वेनस का, वो इक्वल है किसके? अर्थ के, ठीक है। ये भी कंसेप्ट याद रखना है आपने। उसके बाद और क्या बोलते हैं इसको? और क्या बोलते हैं इसको? इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इवनिंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट और चमकीला है, ठीक है। ये जो वेनस है इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि इसको क्या है? ये ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट है, बट ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट है ये, ठीक है। प्लेनेट है जिसकी वजह से
इसको इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ब्राइटेस्ट है, ठीक है, चमकीला है और हॉटेस्ट प्लेनेट है। हॉटेस्ट हो गया गर्म, जो सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट यही है, क्योंकि ये इसके साथ साथ जो ये सन है इसी के क्लोज है, ठीक है, दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो उसकी वजह से जो ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में तो आपको बहुत सारी चीजें पता ही होंगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नोट करना है तो। ठीक है, बाकी आप साथ साथ नोट करते रहना, जो भी जितनी सी भी चीज आपको बताई जाती है आप लिखते रहोगे, अपनी लैंग्वेज में ही लिखोगे, चाहे हिंदी में लिखोगे, चाहे उर्दू में, चाहे जिसमें मर्जी लिखोगे, लेकिन आपको जब आप बाद में देखो उसको तो आपको समझ आनी चाहिए कि क्या बोला था क्या नहीं, उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर अब बात करेंगे हम किसके बारे में? अर्थ के बारे में।